वेलकम टू एग्जाम सोर्स। आज है 8 सितंबर 2021 और 8 सितंबर 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जीता है मैक्स वेरस्टेपन ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह की F1 फार्मूला 1 कार रेस है। मैक्स वेरस्टेपन रेड बुल रेसर है और बेल्जियम देश के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों, भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर कुल 19 पदक जीतकर 24वां स्थान हासिल किया है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते हैं? सबसे ज़्यादा जीते हैं चीन ने, 207 पदक, जिसमें 96 गोल्ड, 60 सिल्वर और 51 पदक ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पर रहे ब्रिटेन। इन्होंने जीते हैं 124 पदक, जिसमें 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज। तीसरे नंबर पर अमेरिका। इन्होंने जीते हैं 104 पदक, जिसमें 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 2021 कब मनाया गया है? दोस्तों, ये मनाया गया है 4 सितंबर को। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर वर्ष 4 सितंबर को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों, 2021 में इसकी थीम रही फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों, ये बने हैं सुमन शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? दोस्तों, इसका आयोजन हुआ था दुबई में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एशियन युवा बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में किया गया था और भारतीय मुक्केबाजों ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बन गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रपाड़ा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। केंद्रपाड़ा जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा देश का एकमात्र ऐसा जिला बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मगर, घड़ियाल और खारा पानी मगरमच्छ पाए गए हैं। यह जिला चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है। जिले में खारा पानी मगरमच्छ का संरक्षण 1975 में शुरू किया गया था। यहाँ के भीतरकनिका नेशनल पार्क में 1768 मगरमच्छ मौजूद है। ओडिशा। ओडिशा की स्थापना कब हुई? ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को और ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? दोस्तों, ये जीता है पावर ग्रिड ने। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड एक भारतीय सरकारी स्वामित्व इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। पावर ग्रिड ट्रांसमिशन नेटवर्क भारत में उत्पन्न कुल बिजली का लगभग 50% प्रसारित करता है। पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई? 23 अक्टूबर 1989 में। पावर ग्रिड का मुख्यालय कहाँ पर है? गुड़गांव, हरियाणा में। इसके चेयरमैन या MD कौन है? ये हो जाएंगे कंदीकुप्पा श्रीकांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता ऐप लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
भारतीय उद्योग परिसंघ CII एवं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के साथ प्लास्टिक समझौता आरंभ करने वाला एशिया का प्रथम देश बन गया है। इंडिया प्लास्टिक पैकेट एक महत्वाकांक्षी सहयोगात्मक पहल है जिसका उद्देश्य व्यवसायों, सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों को अपनी मूल्य श्रृंखला में प्लास्टिक को कम करने, पुनः प्रयोग करने एवं पुनः चक्रित करने हेतु एक साथ लाना है। भारत प्लास्टिक समझौता प्लास्टिक हेतु एक वर्ताकार प्रणाली को बढ़ावा देने का एक मंच होगा। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इस समझौते का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक वातावरण से प्लास्टिक की पैकेजिंग को बाहर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है गोवा में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने दिनांक 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। 5 सितंबर 1961 को INS हंस के रूप में कमीशन किया गया था। केवल कुछ विमानों के साथ एक मामूली हवाई स्टेशन के रूप में कमीशन किए गए INS हंस ने पिछले 6 दशकों में अपनी क्षमता में वृद्धि की है और वर्तमान में 40 से अधिक सैन्य विमानों का संचालन कर रहा है जो 5000 घंटे से अधिक की औसत वार्षिक उड़ान भरते हैं। यह एयर स्टेशन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 24x7 संभालकर नागरिक उड्डयन में भी सहायता प्रदान करता है, जिसमें एक वर्ष में औसतन 29,000 उड़ानें होती है। वायु स्टेशन INS हंस गोवा के डाबोलिम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये लिखी है वीर सांघवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही कसाई नदी किस देश में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कांगो में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कसाई नदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। यह खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में कसाई नदी लाल हो गई थी। दरियाई घोड़े और मरी हुई मछलियों के शव नदी में तैरते देखे गए थे। प्रदूषण पहली बार कसाई नदी की एक सहायक नदी में पाया गया था जिसका नाम तसिकापा है। कसाई कांगो नदी की एक सहायक नदी है। यह प्रदूषण अंगोला में 3 खनन सुविधाओं में रिसाव से उत्पन्न होता है। शोधकर्ताओं को भूजल के स्थायी संदूषण की संभावना का भी डर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप एंटिटी FLI इंडिया साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 11वें भारत UK आर्थिक और वित्तीय संवाद EFD में भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और UK के चांसलर ऋषि सुनक ने वर्चुअली मुलाकात की। उन्होंने हरित परियोजनाओं को नवीकरणीय ऊर्जा में सार्वजनिक और निजी निवेश के $1.2 बिलियन के पैकेज पर हस्ताक्षर किए। भारत में अस्थायी बुनियादी ढांचे में निजी पूंजी जुटाने के लिए एक नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI इंडिया साझेदारी पर सहमति प्रकट की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है ध्रुव। भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। इस जहाज का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र के बेड़ का नक्शा भी बना सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमान स्ट्रेटजी फोर्स कमांड SFC के साथ संचालित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जम्मू और कश्मीर के LG ने हाल ही में पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अस्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है। यह पहल मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है और जम्मू कश्मीर के उन 75 गाँवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में
काम करेगी जो पहले से ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर मिशन के तहत भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री किस देश में चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय नौसेना का अपतटीय गश्ती पोत INS सावित्री बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पर पहुंचा, जिसमें दो 960 LPM यानी कि लीटर प्रति मिनट मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट MOP है, ताकि कोविड-19 से निपटने में बांग्लादेश के चल रहे प्रयासों का समर्थन किया जा सके। MOP को DRDO द्वारा विकसित और निर्मित किया गया था।